हाँ जी, हेलो भाई सभी हमारे प्यारे टीए के जवानों को जय हिंद। प्रवीण यादव भाई, कैसे हो आप सभी? हमारे साथ आ चुके हैं हमारे जवान। स्वागत है भाई आप सभी का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? देखो, रिटर्न की तो आप सभी की हम बेहतरीन तैयारी करवा देंगे, लेकिन लाला फिजिकल की तैयारी है वो आप सभी को बेहतरीन रखना है। ठीक है भाई? धर्मेंद्र, राहुल कुमार, अभिषेक भाई, रोहित फौजी, अफ्ताब पठान, शुभम भाई। चलिए, कैसे हो सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। गुड्डू चौधरी, शाबाश। सोनू भाई, सर मैं भी पढ़ सकता हूं ना? बिल्कुल, अगर आपके दिल में आग, जुनून, जज्बा है आपके अंदर तो पढ़ो भाई। और बेहतरीन वाली खतरनाक तैयारी करो, फिजिकल की भी करो, साथ साथ में रिटर्न की भी अच्छी तैयारी है वो करो मेरे प्यारे भाई। चलिए, कल हम लोगों ने जितना पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन टेस्ट लगाओ मेरे प्यारे भाई। इन 5 प्रश्नों के मुझे जवाब दे दीजिए आप, उसके बाद हम आगे की क्लास है उसको शुरू करेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी आपको बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ आपको बताना है। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी ये बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आपको बताना है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, सभी प्यारे जवान फटाफट है वो इनके आंसर बता दो भाई। देखते हैं आप सभी की कैसी है तैयारी, कैसी आप लोगों ने पढ़ाई की है। हम लोगों ने जो पढ़ा था कल उसी में से है भाई, ये प्रश्न सारे उसी में से हैं। हाँ जी, हाँ टीए परमानेंट है भाई, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना है। देखो, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी यह है भाई नीरज चोपड़ा। कौन है जी? नीरज चोपड़ा है मेरे प्यारे जवान, याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन है? तो यह है आपके के एम करियप्पा। के एम करियप्पा, याद रखना है। के एम करियप्पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पूछा जाता है। भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है? तो ये आईएनएस चक्कर है भाई। आईएनएस चक्कर, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो यह है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू है मेरे प्यारे भाई। और इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला, तो यह है आरती शाह। आरती शाह है, याद रखना है। अब बताइए, 5 में से आप सभी का मेरे प्यारे भाई आकृति यादव, बताओ भाई। शाबाश। भारत की प्रथम पनडुब्बी पूछा है। अच्छा, आईएनएस कावेरी होगा भाई, मैंने परमाणु पनडुब्बी बता दिया, इधर आईएनएस कावेरी करना इसको। आईएनएस कावेरी। और अगर आपको पूछे यहां कि बताइए भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी, तो वो आईएनएस चक्कर हो जाएगी। और केवल भारत की प्रथम पनडुब्बी आपको पूछे मेरे प्यारे भाई, तो वो आईएनएस कावेरी आपको ध्यान रखना है। और भारत का प्रथम विमान वाहक पोत आपको पूछे तो वो आईएनएस विक्रांत है मेरे प्यारे भाई। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर आपको पूछे तो वो है अप्सरा। ठीक है जी। चलिए, हम भारत की महिलाएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे मेरे प्यारे भाई, उससे आगे की जो महिलाएं हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सर मैंने पहले का वीडियो नहीं देखा है। अरे पहले का देखिए भाई, नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा? अभी तो आपके 2 ही वीडियो हुए हैं, पहले का वीडियो भी आपको देखना है मेरे प्यारे भाई। चलिए,
हम लोग पढ़ रहे थे भारत की प्रथम महिलाएं, उसका पार्ट 2 रहने वाला है। भारत की प्रथम महिलाएं, और इसका ये पार्ट रहने वाला है आपका मेरे प्यारे जवान 2। क्लियर है? स्पेशली महिलाओं की बात कर रहा हूं मैं। पुरुष मैंने आपको पढ़ा दिया, कल हमने महिलाएं शुरू की जिसका एक पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज है वो स्पेशली महिलाओं का पार्ट 2 आपका रहने वाला है। आ जाओ मेरे जवानों, देखिए आप सभी प्यारे जवानों को ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? लिखेंगे सभी प्यारे जवान, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। और पुरुष की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर। आपको यहां महिला बतानी है जिसे नोबेल पुरस्कार मेरे जवान सबसे पहले है वो मिला था। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक में, ओलंपिक में पदक जीतने वाली, ओलंपिक में पदक जीतने वाली, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला आपको बताना है जिन्होंने मेरे प्यारे भाई ओलंपिक में पदक जीता। पुरुषों में आपके केडी जादव थे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला संगीतकार, आपको बताना है। भारत रत्न से, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतकार, पहली महिला संगीतकार। और केवल पहली महिला के बारे में पूछे तो वो इंदिरा गांधी है जिसके बारे में हमने कल लिखा था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। लिखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अंतरिक्ष में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला मेरे प्यारे भाई जो अंतरिक्ष में गई थी वो आपको बताना है। अच्छा मनीष कुमार, मैथ की क्लास को थोड़ा लेट कर दो, फिजिकल लेट स्टार्ट होता है। अच्छा, फिजिकल तो यार जल्दी स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये तो गलत बात है यार। हम लोग जब टीए की तैयारी करते थे 4 बजे हम मैदान में चले जाते थे, है ना। 4 बजे उठ जाते थे, आराम से फ्रेश व्रेश होके मेरे प्यारे भाई, और जितने भी लड़के थे मतलब 5 बजे, पौने 5 बजे हमारा फिजिकल स्टार्ट हो जाता, जो भी वार्म अप वगैरह, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह। और 5 से 7 बजे तक 2 घंटे आराम से बढ़िया वाला फिजिकल हो जाता है। और उसके बाद एकदम नहा धो के तैयार हो जाओ भाई, नाश्ता वगैरह जो भी करना है। अब आप 8-8 बजे तक फिजिकल करते हो। हाँ, सर्दियों की बात अलग है, अभी सर्दियां तो है नहीं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, देखो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, और ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला, ओलंपिक में, ओलंपिक में बैडमिंटन में, ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली
जीतने वाली पहली महिला, ये आपको बताना है। ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली। नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली। ओलंपिक ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल की बात हो रही है। ये रजत है, ये सिल्वर पदक है। कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला, जीतने वाली पहली महिला है वो आपको बताना है भाई। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक है, वो किसने जीता है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला। ओलंपिक कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली महिला। हाँ जी, इसके बारे में बताओ। नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे भाई, ओलंपिक में मुक्केबाजी में ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली, मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला। चलिए इन सब के आंसर बताओ मेरे प्यारे भाई फटाफट, अगर याद है तो। मदन सिंह ने ठीक बताया है, बहुत बढ़िया। मनीष चौधरी लिखते हैं सर मैं भी 2020 में 4 बजे करता था, पर अब एकेडमी में लेट होता है, प्लीज 9 बजे या 10 बजे करो। मनीष भाई 9 बजे क्लास ऑलरेडी चलती है मेरे प्यारे भाई। मनीष आप क्लास को 9 बजे देख लेना, और तो क्या कर सकते हैं भाई। सर आपने सम्मानित में तय के जगह पे लिखा है। अच्छा, सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित। अच्छा, ये लो भाई। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतकार, अब तो ठीक है। चलिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई, तो वो है मदर टेरेसा। ध्यान रखना है, कौन है जी, मदर टेरेसा। इसे लाडले 1979 में, ध्यान रखना है, शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था मदर टेरेसा को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। भारत तोलन से है भाई, वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीता था, और इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी याद रखना है। ये भारत तोलन से है मेरे प्यारे भाई। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतकार, पहली महिला संगीतकार कौन है भाई, तो वो है सुश्री सुब्बुलक्ष्मी। कौन है भाई, सुश्री सुब्बुलक्ष्मी, आपको याद रखना है, सुश्री सुब्बुलक्ष्मी। सुश्री सुब्बुलक्ष्मी मेरे प्यारे भाई, इनको मिला था सबसे पहले संगीतकार की कैटेगरी में भारत रत्न। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बताओ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कल्पना चावला, याद रखना है। कौन है भाई, कल्पना चावला, आप सभी को याद रखना है, कल्पना चावला मेरे प्यारे भाई। ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक है वो किसने जीता, बैडमिंटन में
पीवी सिंधु ने मेरे प्यारे भाई। बैडमिंटन में किसने जीता? पीवी सिंधु, आपको याद रखना है भाई, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक है, ये किसने जीता? कांस्य पदक ये साइना नेहवाल ने जीता भाई। किसने जीता मेरे प्यारे भाई? साइना नेहवाल ने जीता है, याद रखना है, साइना नेहवाल। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट है ओलंपिक में कुश्ती में आपको कांस्य पदक पूछा है भाई, तो जहां कुश्ती का नाम आता है वहां सबसे पहले साक्षी मलिक का नाम आता है भाई। किसका नाम आता है जी? साक्षी मलिक, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक है, ये किसने जीता भाई? मुक्केबाजी में तो यह है एमसी मैरी कॉम, मैरी कॉम याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए तो फटाफट इनको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ब्रोदर भाई सर 28 सितंबर वाले पेपर का एनालिसिस अच्छा नहीं करवाया, उस वो पेपर एक बार कंप्लीट भेजो यार, उसके पूरे प्रश्न नहीं पहुंचे हमारे पास। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे पूरे प्रश्न भेजना, तो उसका भी है वो हम करवा देंगे भाई। चलो लिखो यहां, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला संगीतकार सुश्री सुब्बुलक्ष्मी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला, ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली है पीवी सिंधु, और बैडमिंटन में कांस्य पदक साइना नेहवाल ने जीता है भाई। कुश्ती में कांस्य पदक सबसे पहले साक्षी मलिक ने, और ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक है वो मैरी कॉम ने जीता है। ठीक है जी, चलिए आगे चले भाई। सर आपकी शादी हो गई? हाँ भाई हो गई। सुमित यादव सर परफेक्ट टाइम है, बहुत बढ़िया। मदन सिंह सर गलत हुआ है मेरा, अच्छा एक गलत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले मेरे जवान, आप सभी ने अगर लिख लिया तो आ जाओ फिर। ये बात हो गई मुक्केबाजी की, अब बात करते हैं जिम्नास्टिक में क्वालिफाई करने वाली महिला, बताओ भाई। ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली महिला, ओलंपिक में ओलंपिक में जिम्नास्टिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली महिला, क्वालिफाई करने वाली पहली महिला आपको बताना है, पहली महिला। ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला आपको बताना है भाई, पहली महिला। तो ये कौन हो जाएगी भाई पहली महिला? अगर मैं आपको कहूं तो यह है दीपा कर्माकर। कौन है सर? दीपा कर्माकर है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूं ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, या तो इसका संबंध पूछा जाता है एग्जाम में। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज, वह एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला। लिखेंगे ओलंपिक में, ओलंपिक में पदक जीतने वाली, ओलंपिक में पदक जीतने वाली, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज, पहली महिला निशानेबाज, पहली महिला निशानेबाज, वह एक ही ओलंपिक में, वह एक ही ओलंपिक में,
एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली महिला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत के बाद भी इन्होंने ये ऐसा कारनामा करके दिखाया है। भारत की बेटी, हरियाणा की है ये, जिसका नाम है मनु भाकर, और ये शूटिंग निशानेबाजी से है। इसका संबंध भी बहुत पूछा जाता है। भारत को अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे पहले मेडल इन्होंने ही दिलवाया था। भारत का खाता इन्होंने ही खोला था। और अच्छी बात यह रही कि एक ही ओलंपिक में दो पदक इन्होंने अपने नाम किए मेरे प्यारे भाई, और वो थे ब्रॉन्ज मेडल। तो ये प्रश्न कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। ठीक है भाई। अपनी मनु भाकर, हाँ मदन सिंह, अपनी मनु भाकर, बहुत बढ़िया। चलिए मेरे जवान, उसके बाद में हम बात करते हैं एक पैरा ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। एक पैरा ओलंपिक में, एक पैरा ओलंपिक में, एक पैरा ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली। पैरा ओलंपिक का मतलब समझते हैं ना आप, जिसमें विकलांग और दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। एक पैरा ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली, दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। हाँ जी, ये कौन है भाई? एक ही पैरा ओलंपिक में दो पदक है, वो मेरे प्यारे भाई इन्होंने जीते हैं, और वो है आपकी प्रीति पाल। कौन है मेरे प्यारे भाई? प्रीति पाल। ये धावक है, एथलेटिक्स है, ध्यान रखना है। क्या नाम है जी? प्रीति पाल है मेरे प्यारे भाई, प्रीति पाल। और ये धावक है, एथलेटिक्स है, ध्यान रखना है। 100 मीटर और 200 मीटर के इवेंट में इन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में दो पदक है वो अपने नाम किया मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। पैरा ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली, रजत पदक जीतने वाली पहली महिला, पहली महिला। तो ये कौन है जी? ये है दीपा मलिक। कौन है जी? ये है दीपा मलिक मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अब मैं जो लाइन आपको लिखा रहा हूं इसे डबल स्टार करके आप लोग लिखना, और वेरी इंपॉर्टेंट भी लगाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूं पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली। लिखो भाई, इंपॉर्टेंट है ये। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली, यानी गोल्ड की बात हो रही है भाई, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। स्वर्ण पदक जीतने वाली, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। और दो लगातार, और दो मेरे प्यारे भाई लगातार पैरा ओलंपिक में, दो लगातार पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला, गोल्ड जीतने वाली, गोल्ड जीतने वाली पहली महिला। तो अब आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न अपने आप के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड जीता इन्होंने, दूसरी बात ये
कि 2 लगातार पैरा ओलंपिक में भी भाई साहब गोल्ड है वो इन्होंने जीता, और ये है आपकी अवनी लेखरा। कौन है जी? अवनी लेखरा है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। राजस्थान से है ये, और ये निशानेबाजी से है मेरे प्यारे भाई, निशानेबाजी से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, मदन सिंह का तुक्का ठीक बैठा है यहां। वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए, निक्कू सिंह राठौड़, सर आप भी टीए भर्ती देखोगे क्या? आप कहोगे तो देख लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन मुझे मेडिकल अनफिट कर देंगे भाई। 15 बार फौज का मेडिकल अनफिट हूं मैं। आर्मी ये वगैरह जो परमानेंट जीडी वगैरह टीए वगैरह सब मिला के। अब आप देख लो, आप कहोगे तो मैदान में हम भी दिखेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे भी फिर दोनों टाइम दौड़ की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अन्यथा निकलेगी नहीं दौड़। चलो यहां तक लिखो भाई, फिर आगे चलते हैं। सर प्लीज अग्निवीर की क्लास 10 बजे से 11 बजे तक कर दो। अच्छा मेरे प्यारे भाई इरफान अंसारी, मैं सोच रहा हूं कि इस वाली क्लास को भी मैं सुबह 10 से लेके 11:30 तक कर देता हूं। हाँ, 1.5 घंटे की इस वाली को भी उस टाइम ले जाऊं मेरे प्यारे भाई। जो कॉमन टॉपिक है उनको पहले पढ़ लेंगे, ताकि आपको 2-2 जगह क्लास नहीं देखने पड़ेगी। सर इस क्लास की पीडीएफ निकलवाना चाहता हूं, क्या पीडीएफ निकल जाएगी क्या? रणजीत भाई इसकी नहीं निकलेगी, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे, वो जरूर निकल सकती है। या इनको हम वन लाइनर टाइप करवा के आपको दे देंगे ये वाली पीडीएफ, तो आप निकलवा लेना व्हाइट पेज के अंदर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, पीडीएफ एग्जाम तक रहेगा भाई। मदन सिंह कहते हैं नहीं सर आपको नहीं आना है टीए में। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब हम बूढ़े हो गए यार। पहले वाला जोश थोड़ी है। अब आप हमसे तेज दौड़ने वाले चीते हो भाई। हमारे जमाने में टीए को मौत का खेल कहा जाता था भाई। बड़ा खतरनाक, क्योंकि हमारे जमाने में 500-500 के बैच बनते थे। नीरज शर्मा, सर 28 सितंबर का रुड़की का पेपर है क्या आपके पास? आप भेज दो जो भी है आपके पास मेरे प्यारे भाई। चलिए, लिख लिया यहां तक। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे आप सभी प्यारे बच्चे। भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री, भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री, याद रखना है, भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन हो जाएगी भाई भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री? कौन हो जाएगी मेरे जवानों? आप कहोगे राजकुमारी अमृता कौर। कौन हो जाएगी सर? राजकुमारी अमृत कौर या अमृता कौर, एक ही बात है, याद रखना है। ठीक है जी। टीए भाई परमानेंट है, टीए आकाश परमानेंट है। देखो नोटिफिकेशन में लिखा जरूर रहता है कि 7 साल की सर्विस है, लेकिन पिछली भर्ती में अपने खूब आर्मी वाले बच्चे जा रखे हैं। और जब मैं भी टीए भर्ती में गया था, उस समय के हमारे दोस्त भी लगे हुए हैं जिनकी 10-10 साल की सर्विस हो चुकी है। टीए में क्या होता है, 7 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपका निर्णय है। अगर आप चाहो तो अपनी सर्विस को आगे कंटिन्यू रख सकते हो, आप चाहो तो वहां से रिटायर्ड हो सकते हो, ये अच्छी बात है। 7 साल के बाद में 2-2 साल का बॉन्ड भरवाया जाता है, यानी एग्रीमेंट होता है मेरे प्यारे भाई कि हाँ हम टीए में और आगे अभी जॉब करना चाहते हैं। हर 2 साल पे वो बॉन्ड रिन्यू होता है मेरे प्यारे भाई। उसी प्रकार कंप्लीट आप चाहे 15 साल 20 साल की सर्विस करके रिटायर्ड हो सकते हैं, और 15-20 साल अगर आपने सर्विस कर ली मेरे प्यारे भाई,
तो देखिए पेंशन सुविधा है वो भी आपको मिलेगी, कैंटीन कार्ड भी आपका बनेगा, रिलेशन कार्ड भी आपका बनेगा, सारी सुविधाएं हैं। और टीए में रेगुलर भर्ती से ये जो सैलरी है ना ये ज्यादा मिलती है टीए के अंदर, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, इसलिए आप शांत तरीके से तैयारी करो। और सबसे मजे की नौकरी अगर आर्मी में है तो वो टीए की है, इस बात को भी आप मान के चलो। आरामदायक जो नौकरी है वो आपकी टीए की है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि एक तो आपको ज्यादा जैसे जहां खतरा रहता है उन स्थानों पर नहीं भेजा जाता, आपको बहुत भयंकर अगर युद्ध वाली स्थिति आती है तब आपको बाहर निकाला जाता है। तब तक आराम से अपने यूनिट के अंदर बैठे रहो और आम नागरिकों की सेवा करो। अगर कोई भी कहीं बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो वहां पर आपको भेजा जाता है। बाकी आप अपने यूनिट के अंदर आराम से बैठे रहो, ठीक है भाई। चलिए आ जाओ भाई। भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री आपकी राजकुमारी अमृता कौर है। नेक्स्ट है, एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? एवरेस्ट पर यानी माउंट एवरेस्ट पर मेरे प्यारे भाई, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली, एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला अगर आपको पूछे तो भाई किसका नाम आएगा यहां पर? लगातार माउंट एवरेस्ट पर 2 बार किसने चढ़ाई की? वो है आपकी संतोष यादव। कौन है मेरे जवान? संतोष यादव आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ जी। इसके अलावा नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला की अगर बात हो तो ये कौन है जी? ये है कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया आपको ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कुमारी रीता फारिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। हाँ जी, आगे चलिए मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली महिला। 7 प्रमुख सागर, ये थोड़ा सा प्रश्न अजीब लगता है पढ़ने में सुनने में, लेकिन ये सत्य है भाई। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली पहली महिला। तो ये किताब नाम है भाई किसके? रिकॉर्ड, ये वाला रिकॉर्ड है बुल्ला चौधरी के नाम भाई, बुल्ला चौधरी। या तो हनुमान जी ऐसा काम कर सकते हैं या फिर बुल्ला चौधरी ने ऐसा काम करके दिखाया है, ठीक है भाई। बीच में रेस्ट वगैरह ली है, ऐसी बात नहीं है कि कंटिन्यू इन्होंने ऐसा किया है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री, पहली महिला अभिनेत्री की बात हो रही है यहां। तो ये कौन है भाई? नरगिस दत्त है। ये कौन है सर? ये है नरगिस दत्त, याद रखना है। नरगिस दत्त राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला अभिनेत्री है मेरे प्यारे भाई, नरगिस दत्त। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री।
भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री। भारतीय भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री। ये कौन हो जाएगी भाई? भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री ये हो जाएगी आपकी मेरे प्यारे भाई देविका रानी रोरिक। देविका रानी रोरिक याद रखना है आपको। ये भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री है मेरे जवानों। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला, ये कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मिस यूनिवर्स बनने वाली, मिस यूनिवर्स बनने वाली मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है भाई? मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला सुष्मिता सेन। ये है आपकी मेरे प्यारे भाई सुष्मिता सेन, आपको ध्यान रखना है। ये मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है सर, टीए की सैलरी क्या होती है? टीए की सैलरी 21,700 से स्टार्ट होती है, जो 69,700 या 800 तक होती है मेरे प्यारे भाई। लेकिन अच्छी बात है कि ट्रेनिंग के दौरान भी आपको अच्छी खासी इसमें सैलरी मिलती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग आपकी सैलरी है, जैसे ही आप अपनी यूनिट में जाते हो मेरे प्यारे भाई, तो 45,000 से लेके 55,000 के बीच आपकी सैलरी हो जाती है ना। बाकी आपको ट्रेनिंग होते ही एक साथ कंप्लीट पैसे मिल जाते हैं, अच्छी सैलरी होती है भाई। मैंने इस पे कंप्लीट वीडियो भी बना रखा है अपने आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पे, जाके आप लोग देखना भाई, कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है इस पर, मजा आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट है मेरे प्यारे भाई अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला। यह भी लिखो आप सभी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला तो यह है भाई साहब मुकेश अंबानी का नाम सुना है ना, उनकी प्रिय मैडम मेरे प्यारे भाई नीता अंबानी, याद रखना है नीता अंबानी, आप सभी को ध्यान रखना है। मुकेश अंबानी की पत्नी है नीता अंबानी। चलिए रणजीत, कब तक सर 3 क्लास का पीडीएफ मिलेगा? वो तो क्लास के साथ ही अपलोड होता है ना, और आपको पीडीएफ कढ़ाना है तो नॉर्मल व्हाइट पेज की पीडीएफ है, वो ये कंप्लीट टॉपिक होने के बाद आपको मिलेगी भाई। चलिए लिखो यहां तक, सभी प्यारे बच्चे लिखो यहां तक। हाँ जी सर, मेरा भाई टीए में है अंकित गुजर, फिर भाई से पूछो आप क्या दिक्कत है। सर मुझे तो पाकिस्तान को उड़ाना है। अरे वाह यार बदन सिंह, बहुत बढ़िया, हम सब मिलके उड़ाएंगे भाई, मेरा भी उड़ाने का ही सपना था। अब मैं आपको भेज के उड़ाऊंगा पाकिस्तान को। हाँ, पाकिस्तान फालतू की बकवास करता रहता है। सर आप मेडिकल अनफिट क्यों हो? मेडिकल अनफिट क्यों हो जाते हैं मेडिकल अनफिट। मेरी हाथ की एक अंगुली कटी हुई है मेरे प्यारे भाई, अगर ये नहीं कटी हुई होती तो अब तक पाकिस्तान को नक्शे में से मिटा देता मेरे प्यारे भाई, क्योंकि मेरी सर्विस हो जाती फौज के अंदर, कम से कम मेरे आज दोस्तों की हो गई 10-10 साल, तो मेरे प्यारे भाई उतनी मेरी भी हो जाती।
क्योंकि मैंने अपनी पहली भर्ती 17.5 की एज में देखी थी मेरे प्यारे भाई। 17 साल 6 महीने के अंदर मैंने एक्सीलेंट लगा दिया था। चलो, आगे चले मेरे जवानों। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष की बात करते हैं भाई। आगे आ जाओ। आगे है भारतीय ओलंपिक संघ की भारतीय ओलंपिक संघ की भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है जी? पीटी उषा है मेरे प्यारे भाई। पीटी उषा आपको ध्यान रखना है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, और इसे लगा लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट कौन बनी मेरे प्यारे भाई? भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट बताओ। हमारी वायुसेना में पहली महिला पायलट है, वो कौन बनी थी मेरे प्यारे भाई? उसका नाम है हरिता कौर दयाल। क्या नाम है जी सर? हरिता कौर दयाल। ये पहली महिला पायलट है, वो हमारी इंडियन एयरफोर्स में बनी थी। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली। भारतीय सेना में, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहली भारतीय महिला। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई? जो इंडियन आर्मी के अंदर सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल है, वो बनी थी मेरे प्यारे भाई, और उसका नाम है डॉक्टर पुनीत अरोड़ा। डॉक्टर पुनीत अरोड़ा, याद रखना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल है, वो सबसे पहले डॉक्टर पुनीत अरोड़ा बनी थी। इसके अलावा प्रथम महिला एयर मार्शल की अगर हम बात करें, प्रथम महिला एयर मार्शल वायुसेना के अंदर, प्रथम महिला एयर मार्शल है, वो कौन बनी थी भाई वायुसेना के अंदर? वो बनी थी पी बंदोपाध्याय। पी बंदोपाध्याय, याद रखना है। ये भारतीय वायुसेना में पहली महिला एयर मार्शल बनी थी। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट है, ये कौन बनी थी? नेक्स्ट लिखेंगे इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट, पहली महिला पायलट की अगर हम बात करें तो वो है दुर्बा बनर्जी। कौन है भाई? दुर्बा बनर्जी, याद रखना है। जो इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट है, वो मेरे प्यारे जवान बनी थी, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
आगे चलिए। इसके अलावा देखो एक प्रश्न है, वो आप सभी को ये ध्यान रखना है। एशिया के अंदर मेरे प्यारे भाई, एशियाड ऐसे लिख रहा हूं मैं, एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली, एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली, स्वर्ण पदक जीतने वाली, एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, तो ये कौन है मेरे बाबू? ये है विनेश फोगाट। कुश्ती से ध्यान रखना है, ये है विनेश फोगाट। और ये कुश्ती में मेरे प्यारे भाई इन्होंने ये कारनामा किया है। चलो यहां तक लिखो भाई। ये आपकी महिलाएं हैं, वो यहां कंप्लीट ही है मेरे प्यारे भाई। लिखो। इसके अलावा देखो, जैसे अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना है आपको, माउंट मेकाले पर्वत, माउंट मेकाले पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली महिला की अगर बात हो जिसने माउंट मेकाले पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, तो उसका नाम है भाई प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते, याद रखना है। हाँ, बंदोपाध्याय को थोड़ा सा आप सही लिखना, एक भाई ने ठीक लिखा है, इसमें दो नहीं दो आएगा, बंदोपाध्याय। ठीक है भाई। चलो सर, मेरा टाइमिंग 5 मिनट 11 सेकंड है। अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है? ये तो अच्छा टाइम है भाई। चलिए, एक हम लोगों ने लिखा क्या, ये ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला? नहीं लिखा तो वो भी लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। यहां तक लिखो, फिर हम आगे चलते हैं भाई। चलिए, एक ये लिख लो आप, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है तन्वी शाह। तन्वी शाह, ऊपर लिख लो, ऊपर है ऑप्शन, वैसी जगह है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला, और ये हो जाएगी तन्वी शाह भाई। कौन हो जाएगी जी? तन्वी शाह, याद रखना है। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी मेरे प्यारे भाई, स्लम डॉग मिलेनियर, उसमें जो जय हो गाना है ना, उसके लिए इनको मेरे प्यारे भाई ये सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो ये भारत की जो प्रथम महिलाएं हैं, ये वाला टॉपिक आपका यहां कंप्लीट होता है मेरे प्यारे भाई।
कल मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा व ऊंचा। ठीक है, कल मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मेरे जवान, कल हम पढ़ेंगे भारत में सर्वाधिक लंबा, ऊंचा व चौड़ा, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे भाई। ठीक है मेरे प्यारे जवान, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, चौड़ा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए, कैसी लगी क्लास आपको? बढ़िया लगी, एकदम मस्त लगी? क्लासें भी देखते रहो और फिजिकल की बढ़िया वाली तैयारी है वो आप लोग करते रहो मेरे प्यारे भाई। फिजिकल किसी भी कंडीशन में आपको निकालना है, उसके बाद टीए में आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना। सर हम अग्निवीर की क्लास ले या दोनों नोट्स बनाए क्या सोनू भाई? आप वो अग्निवीर वाली क्लास ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस सेम ही है मेरे प्यारे भाई। सर मेरा भाई भी अग्निवीर में है, उसका रिलेशन बनेगा क्या? उसका अभी नहीं बनेगा, अगर वो 4 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद उसे मेरे प्यारे भाई परमानेंट रिटायर्ड नहीं भेजा जाता है, आगे कंटिन्यू उसे रखा जाता है, तो बिल्कुल बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है जी, क्योंकि 4 साल तक मेरे प्यारे भाई वो अग्निवीर की कैटेगरी में काउंट होता है, उसके बाद वो रेगुलर कैडर की भर्ती के अंदर शामिल हो जाता है। रेगुलर कैडर के जो जवान होते हैं ना, परमानेंट जो भर्ती होती है, उस वाले जवानों के बराबर उनकी पोस्ट चली जाती है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ओके। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, भारत में सर्वाधिक लंबा, ऊंचा, इनके बारे में है वो हम कल जानेंगे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू भाई।